गुड इवनिंग प्यारे दोस्त, मैं रवि कुमार। आज हम चलते हैं बिहार एसएससी के लिए प्रमुख प्रीवियस क्वेश्चन जो हमेशा सेट में आते हैं और पीछे पूछे गए परीक्षाओं में। एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगामी जितने भी एग्जामिनेशन है उसको को रिव्यू लिया मैंने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगाज करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में, और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व और मृत्यु है 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव। और 23 में कहेगा तो पार्श्वनाथ और 24 में कहेगा तो आप याद रखिएगा महावीर होंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह, प्रसिद्ध स्थल बंदरगाह जो है कौन है? तो लोथल। लोथल का है भैया? गुजरात है। और कांडला बंदरगाह भी गुजरात ही है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से है। और सिक्के नायडू ट्रॉफी भी उसी से है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से, याद रखिएगा। अभी विश्व कप 2023 जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये भारत में हो रहा है, याद रखिएगा। कुल टीमों की संख्या 10 है और प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज 1975 ईस्वी में। भारत ने 2 बार जीता है, 1983 ईस्वी और 2011, याद रखिएगा। उत्तर भारत में प्रसिद्ध सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या भैया? पश्चिमी विक्षोभ। प्लेटी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी का जादूगर कहेगा तो मेजर ध्यानचंद होंगे दोस्त, याद रखिएगा। हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा सितार से भाई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर में। तानसेन की नगरी कहेगा तो ग्वालियर, लगाइएगा दोस्त, फटाफट देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 और उसका मुख्यालय है जिनेवा। WHO का मुख्यालय भी जिनेवा है और विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा है। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा, ये दोस्त। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाते हैं, 1948 हो गया। भारत के पश्चिमी तट पे कौन सा सागर है? तो याद रखिएगा अरब सागर है। अरब सागर में 2 यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, एक लक्षद्वीप है, एक दमन और दीव है, याद रखिएगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और आर्मी यानी थल सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। और आगरा का किला भी शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप याद रखिएगा महानदी, जो कि उड़ीसा में है और ये सबसे लंबी बांध है, 4.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। हीराकुंड कहाँ? उड़ीसा। थल सेना दिवस बता दिया मैंने अभी। आगे चलते हैं दोस्त। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिएगा नील। और दूसरी लंबी नदी की बात करें तो अमेजन, और चौड़ी नदी की बात करेगा तो भी अमेजन होगा। और अमेजन के नदी में जो है उसमें एक सिलवास घास की मैदान है, बहुत पुष्टा, ये दक्षिण अफ्रीका में है। अमेजन का उद्गम जो है एंडीज पर्वत से है, याद रखिएगा। और नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। ठीक है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है भैया? तो हैदराबाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। और आरबीआई का स्थापना 1935 में, उस समय मुख्यालय कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में, याद रखिएगा। उस समय मुख्यालय इसका है, याद रखिएगा। ठीक है। मुख्यालय उस समय जो है आपके पास मुंबई अभी हो चुका है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गवर्नर जो हैं आप याद रखिएगा CD देशमुख, और वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास, याद रखिएगा। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक जो है ये पूछता है कि अशोक के बौद्ध के जो गुरु थे वो कौन है? तो उपगुप्त नामक गुरु हैं, याद रखिएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। अजमेर कहाँ है भाई? तो राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहेगा तो राजस्थान होगा दोस्त। सूर्य से निकलने वाली प्रकिरणों से त्वचा कौन? तो परावैंगनी किरण। देखिए याद रखिएगा परावैंगनी किरण। ठीक है। कौन सी परत हमारी परावैंगनी किरणों को से रक्षा करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। वायुमंडल 5 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ते हैं, समताप मंडल में, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है दोस्त। सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड है।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। और ये नहीं उड़ने वाला पक्षी और सबसे बड़ा अंडा देती है शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा सिंकोना। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर से, याद रखिएगा। मलेरिया किसके द्वारा? तो प्रोटोजोआ। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम जो है, देखिए ध्यान से, देखिए परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम कह देगा तो नाभिकीय संलयन, और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है दोस्त। दूध से दही जो है, दूध से दही किस जीवाणु कारण है? तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल है। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, दूध का उजला रंग होता है केसीन के कारण, याद रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने। कुत्ते काटने से जो है आपको रेबीज होता है, याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म से। अब भारत का प्रथम फिल्म कौन है? तो याद रखिएगा गांधी, और मिला किसको? तो भानु अथैया को, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है। कलिंग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान से भैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य लगाइएगा दोस्त। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से हैं? तो शहनाई है। और ये बिहार के हैं, याद रखिएगा। इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है। डुमरांव यानी कि बक्सर जिला के हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार बढ़ता है 1901 ईस्वी से। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और शांति के क्षेत्र में मिलता है नॉर्वे से। नॉर्वे जो है राजधानी ओस्लो है और मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं दोस्त। चाइनामन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा क्रिकेट होता है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा। ये मैसूर का शासक था, याद रखिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का भी है। कथकली किसका है? तो केरल। और देखिए ध्यान से, बहुत बार पूछता है ये भी बात। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी है दोस्त। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर। और 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है और बाबर की मृत्यु होती है 1530। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया 1699 में। उनका जन्म होता है 1666 में पटना सिटी में। इनकी हत्या होती है 1708। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु गुरु नानक हैं। इनका जन्म जो है वो, याद रखिएगा, पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, याद रखिएगा। सिखों के प्रथम गुरु जान गए गुरु नानक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? तो ट्राम्बे, मुंबई में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु, याद रखिएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पेमेंट है 5 लाख है। शासनकाल जो है 5 वर्ष है। और ये भारत का प्रथम नागरिक के साथ इनको शपथ दिलाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इन पे महाभियोग लगेगा 14 दिन पहले। संसद लगाती है और संसद लगाने के साथ साथ अनुच्छेद 61 में शपथ इसका होता है अनुच्छेद 60 में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ठीक है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी है दोस्त। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जनवरी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त। गोदान की रचना किसने किया? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही इन्हीं को कहते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसका मकबरा जो है आप याद रखिएगा म्यांमार के राजधानी नेपिदा यानी कि रंगून में है, याद रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं कि इसकी फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 110 में। अब देखिए ध्यान से, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में ही है, लेकिन इसको केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। ये दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। धन विधेयक 110। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला पुरुष कौन थे? तो विनोबा भावे थे और भूदान आंदोलन के जनक भी रहे हैं। कौन? विनोबा भावे। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? कब से शुरू किया? 1961 में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। पेनाल्टी किक किस शब्द से? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल का विश्व कप जो कतर में हुआ था, याद रखिएगा, जीता है अर्जेंटीना, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर।
और एस आकार की महासागर जो है अटलांटिक महासागर है, व्यस्त महासागर, अटलांटिक महासागर। कुल महासागर कितने हैं तो याद रखिएगा 5 महासागर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान तो मेरियाना गर्त है, अटलांटिक में प्यूटोरिका है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड लिथगो, ये 1942 में हुआ था। चंद्रग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र हैं तो 23 जोड़ा, संख्या में कितना 46। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया गया तो अहमदाबाद दोस्त, कहां किया गया, अहमदाबाद। पौधे में जीवन होता है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया, जगदीश चंद्र बसु। और जीव विज्ञान का पिता है अरस्तु, याद रखिएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली। हुगली की एक सहायक नदी है भैया दामोदर, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक, केरल, और देश में थाईलैंड। लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मणिपुर का, मणिपुर। अलोकटक झील मणिपुर में ही है दोस्त। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872। नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन ही, 1882, याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो आप लगा दीजिएगा 72 बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो जवाहरलाल नेहरू। पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। डेविस कप का संबंध किस खेल से है तो याद रखिएगा टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तो याद रखिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन सिटी कह देगा तो बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली कह देगा तो केरल हो जाएगा, वैली सिलिकॉन। ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापते हैं, धूप चश्मे की क्षमता 0 होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। अब पहला प्रवचन दिए हैं सारनाथ में, सर्वाधिक दिए हैं श्रावती, भाषा दिए हैं पाली। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा का मुख्य लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि, याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। देश की बात करेगा तो जापान, याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है तो असम का ही है। ठीक है। और अंबुबासी का मेला असम में ही लगता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिक, बहुत पूछता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ तो चाइना में हुआ, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। उनके बेटे का नाम है राहुल। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन ए, याद रखिएगा दोस्त। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। और इनके जन्मदिन पे मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। वास्को डिगामा भारत कब आया, 1498। अब वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ है भैया तो जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या है तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कहेगा तो कौन होगा, सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं तो 8 मई। सूर्योदय के देश के नाम से कौन जाने जाता है तो जापान, अभी बताया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे विदा। जय हिंद जय भारत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्त। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।